नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 50 डेली एनालिसिस में एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत टेक 24 पे। दोस्तों, दिवाली से एक दिन पहले यानी आज धनतेरस के दिन निफ्टी 50 ने ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई और आज बाजार जैसे ओपन हुआ था 24,328 पे, हाई बनाया 24,484 का, लो बनाया 24,140 का और क्लोजिंग दिया 24,466 का फाइनल क्लोजिंग। तो आज नीचे हालाँकि 24,140 तक गया था हालाँकि वो सपोर्ट के आसपास ही था। सपोर्ट रेंज जो 24,150 24,100 के आसपास, वहाँ से रिबाउंड हुआ मार्केट निफ्टी 50 और 24,400 के ऊपर क्लोजिंग दी। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर 24,400 के नीचे रहता तो फिर लगभग क्लियर था जो मार्केट अभी ऊपर की ओर जाने की नहीं सोच रहा है और नीचे तरफ 24,000 के आसपास ही या 24,400 के आसपास इस रेंज में कुछ दिन तक बिताने की कोशिश करेगा। लेकिन आज क्लोजिंग जिस प्रकार से 24,400 के ऊपर दिया है, तो लग रहा है जो एक बार 24 जो 24,100 के आसपास जो मार्केट रिटर्न हुआ था अप ट्रेंड की तरफ, अब लग रहा है धीरे-धीरे कन्फर्म होने की राह पे है। हालाँकि अभी अगर ऊपर देखें तो 24,650 थोड़ी रुकावट की, 150 और 24,800 रुकावट का रेंज है। इसके आसपास अगर इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तब फिर 25,050 25,235 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रुकावट है। जब तक 25,235 से नीचे है तब तक ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं है। हालाँकि जो अभी शॉर्ट टर्म अगर देखें, हालाँकि अगर हम ट्रेंड की बात करें तो बहुत ज़्यादा अभी देखिए ट्रेंड जो है लो ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही था। हालाँकि आज यहाँ पे सपोर्ट लेके और फिर यहाँ थोड़ा-सा रेजिस्टेंस लिया, 24,100 के आसपास सपोर्ट लेके 24,400 पे रेजिस्टेंस ज़रूर था, लेकिन 24,400 क्रॉस करके आज ऊपर की ओर क्लोजिंग दिया है। तो एक बार हम पहले इसका ट्रेंड लाइन और देख लेते हैं मूविंग एवरेज के हिसाब से। 5 डेज मूविंग एवरेज है 24,364, 20 डेज 24,832, 50 डेज 25,121 और 100 डेज मूविंग एवरेज 24,634। यानी आज जो 5 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। 24,364 है 5 डेज मूविंग एवरेज, उससे क्लोजिंग जो है ऊपर ही दिया है। यानी शॉर्ट टर्म अगर देखें तो धीरे-धीरे लग रहा है अगर 5 डेज को अगर रिस्पेक्ट करता है मूविंग एवरेज को, तो ये हम देख सकते हैं जो फिर 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ी सी रुकावट होगी, वही 24,600 24,650 के आसपास। वहाँ देखते हैं कितना वो कंसोलिडेट होता है, उससे फिर ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है। लेकिन वही 24,650 ऊपर और अभी जो है 24,100 24 150 ये जो दायरा है, इस दायरे से ऊपर की ओर अभी 24,650 की तरफ जाने की निफ्टी 50 सोच रहा है। ये हुआ मूविंग एवरेज के हिसाब से। अगर ट्रेंड देखें, देखिए ट्रेंड तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल डाउन ट्रेंड से बिल्कुल अप ट्रेंड हो गया है, लेकिन अगर अभी 5 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, अगर जब 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर हो जाए तो फिर वो हम सोच सकते हैं जो और फिर बुलिश की तरफ जा सकता है। आरएसआई देखें तो आरएसआई जो है सो वो भी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन उसमें कल 33 था, आज लगभग 38 बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो आरएसआई के हिसाब से भी अगर हम डेली देखें, डेली चार्ट पे देखें तो आरएसआई 38 ही है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। एमएसडी देखें तो ये अभी भी नेगेटिव क्रॉसओवर ही है। बुलिश का सिग्नल ना आरएसआई दे रहा है, ना एमएसडी दे रहा है। हालाँकि सपोर्ट लेके यहाँ से रिबाउंड मार्केट ज़रूर हो रहा है। तो देखते हैं आगे स्ट्रेंथ भी बनना चाहिए। अगले कुछ दिनों में स्ट्रेंथ भी बनना चाहिए। इंट्राडे चार्ट पे अगर देखें, अगर 15 मिनट पिवोट के हिसाब से, तो हम देख सकते हैं सपोर्ट लिया था, वही 24,150 24,140 के आसपास लिया था, यहाँ हम देख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ जाता गया और अगला रेजिस्टेंस जो 24,500 के आसपास था, वहाँ जाके रुकावट उसको मिला और फिर बाज़ार अंत में क्लोजिंग वहीं दिया। यानी जो आज जो इंट्राडे में हालाँकि ओपनिंग जब हुआ था उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आया 24,100 के आसपास, उसके बाद फिर फर्दर मूव जो है अप ट्रेंड की तरफ ही रहा और 24,400 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। तो आज जो है इंट्राडे में भी अच्छा ही रहा।
अब हमको ये देखना है अगला रेजिस्टेंस कहाँ है, जो वही 24,600 देखिए पिवोट के हिसाब से भी 24,680 दिखा रहा है, यानी वही 24,650 24,650 24,600 ये जो होगा ना ये रेंज, ये जो है ऊपर रुकावट की रेंज होगी। और नीचे भी हम देख रहे हैं सपोर्ट तो लग रहा है अभी लिया है, हालांकि ये धोखा भी दे सकता है, तो अभी हमें ये भी देखना है नीचे की तरफ भी, अगर 23,900 अगर अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर और नीचे जा सकता है। तो हमें 1-2 ट्रेडिंग सेशन और देखना है, या फिर हो सकता है कि दिवाली है, दिवाली के आसपास बाज़ार थोड़ा हरियाली में बंद हो, ओपन हो, लग जाए कि हाँ, राहत मिल रहा है, लेकिन हो सकता है फिर नीचे की ओर जाए, क्योंकि अभी भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है नहीं। अगर हम कैंडल में भी देखें तो कैंडल में भी अभी जो ट्रेंड है, अभी अप ट्रेंड नहीं हुआ है, डाउन ट्रेंड है, लेकिन कोशिश कर रहा है जो यहाँ पर ये सपोर्ट का रेंज, ये जो रेंज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, इस लेवल इस रेंज में है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, यानी 24,650 के एबव, तो फिर ऊपर बुल की तरफ जाएगा, 24,800 थोड़ा सा रुकावट का रेंज होगा, 25,000 के आसपास। अब 25,235 अगर फाइनल, अगर वहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर से 26,000 के आसपास जाएगा। फिलहाल जो दायरा रहेगा वही नीचे 24,100 24,50, ऊपर 24,400 के ऊपर तो आज क्लोजिंग दे दिया है, तो 24,650 हमें देखना होगा। अभी 1-2 ट्रेडिंग अगर इसको रिस्पेक्ट करता है, यानी इसको अगर होल्ड करता है, तो फिर हम अप की तरफ देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट में अगर देखिए 24,500 पर अगर देखें तो कॉल साइड में जो ओ आई है लगभग 72 लाख का है, जिसमें कि -11 लाख दिखा रहा है, यानी वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग तो नहीं बोल सकते, वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, इसलिए वहाँ से फिर वो अनबाइंडिंग हुआ है। नीचे की तरफ पुट ओ आई देखे तो लगभग 55.5 लाख है, जिसमें कि 6 लाख आज ही ऐड हुआ है। ये 24,500 पे दिखा रहा है, ये 24,500 पे थोड़ी सी वही ओ आई के हिसाब से भी रुकावट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर 24,400 पे देखें तो 57 लाख पुट साइड में है, 57 लाख पुट साइड में है, जिसमें 14 लाख आज ऐड हुआ है, 42 लाख है कॉल साइड में। यहाँ भी हम देखते हैं जो स्टॉप लॉस कॉल राइटर्स का हुआ है, इसलिए -7 लाख दिखा रहा है, यानी 400 पे 24,400 पे ज़्यादा ही पुट राइटिंग दिख रहा है। इसका मतलब 24,400 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर 24,300 पे देखेंगे तो वहाँ और ही ज़्यादा 24,300 पे देखिए 24,300 50 लाख 84,000, यानी लगभग 51 लाख हम मान सकते हैं पुट साइड में ओ आई है, और कॉल साइड में केवल 26 लाख ही है, जिसमें 3 लाख कॉल साइड में ऐड हुआ है। पुट साइड में 13.5 लाख ऐड हुआ है ओ आई पुट साइड में, यानी 24,300 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, 24,400 भी सपोर्ट बन रहा है, 24,300 से नीचे लग रहा है इस जो वीकली एक्सपायरी है होना नहीं चाहिए। अगर 24,300 से नीचे जाएगा तो इसका मतलब फिर वो 24,100 के आसपास ही जाएगा, यानी ऊपर की तरफ 24,500 24,600 रुकावट इस वीक में दिख रहा है, और नीचे की तरफ 24,400 24,300 ये हमारा रेंज रहेगा नेक्स्ट डे जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें, और इसके हिसाब से फिर हम अपना सेटअप बनाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का निफ्टी डेली एनालिसिस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आप तक जब भी हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आप तक हमारा वीडियो पहुंचे निफ्टी डेली एनालिसिस का। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।